शुरुआत और बात होगी मिडिल ईस्ट की, जहां हॉर्मुज में फायरिंग हुई और इसके बाद ईरान के राजदूत को तलब किया गया। बड़ी खबर से जुड़ी आपको बता दें, ईरान ने बातचीत पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका से अगली तारीख तय नहीं है, वार्ता को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो ये कह रहा था कि अब अगली वार्ता जो है सोमवार को इस्लामाबाद में होगी, लेकिन ईरान ने ये कहा है कि बातचीत को लेकर अभी तारीख सामने नहीं आई है। तो ईरान ने बातचीत को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। वार्ता को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, ये ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने बातचीत पर ये बहुत बड़ा बयान दिया है क्योंकि देखिए इस्लामाबाद में बैठक होगी दूसरे दौर की और इसे लेकर अमेरिका से अगली तारीख तय नहीं है, ये ईरान कह रहा है। वार्ता को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि जो लगातार खबरें ये सामने आ रही थी कि इस्लामाबाद में अब अगले दौर की बातचीत जो है वो होने वाली है, सोमवार को बातचीत होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान की अब तक इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। अब ईरान ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर कोई तारीख अभी फिलहाल तय नहीं हुई है, यानी कि इस्लामाबाद में बैठक को लेकर, बातचीत को लेकर जो जानकारी सामने आ रही थी, एक रिपोर्ट्स के द्वारा दावा किया गया था कि अब अगली बातचीत एक बार फिर से होगी, अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने बैठेंगे, लेकिन ईरान ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। यानी कि ईरान ने ये कहा है कि अमेरिका के साथ अगली बातचीत को लेकर अभी फिलहाल कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, ना ही कोई तारीख अभी अमेरिका के साथ तय हुई है। हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर जब ईरान पहुंचे थे और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि बहुत जल्द जो है बातचीत हो सकती है अमेरिका और ईरान की, क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के देखिए आर्मी चीफ हैं और अमेरिका के संदेश को लेकर ईरान के पास पहुंचे थे, यानी कि उनकी बातचीत जो है वो ईरान के विदेश मंत्री के साथ हुई थी और कोशिश इस बातचीत के दौरान ये हुई कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो अमेरिका यानी कि जो अमेरिका चाहता है, हो सकता है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर आसिम मुनीर और विदेश मंत्री जो ईरान के हैं उनके साथ बातचीत हुई होगी। हालांकि क्या बातचीत हुई, आगे क्या स्थिति अब देखने को मिलेगी, इस जंग को लेकर ईरान का क्या स्टैंड रहने वाला है, फिलहाल इसे लेकर ईरान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अगली बातचीत को लेकर, अगले दौर को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी लगातार कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं और इस्लामाबाद में एक बार फिर से बातचीत होगी, लेकिन इन तमाम खबरों का खंडन ईरान ने कर दिया है और ईरान ने ये कहा है कि अभी अगली तारीख तय नहीं हुई है, यानी कि सोमवार को जो बातचीत पर सबकी निगाहें टिकी थी, अभी फिलहाल ये तय नहीं हुआ है कि क्या बातचीत सोमवार को ही होगी, क्योंकि ईरान ने तो ये कह दिया है कि अभी फिलहाल किसी भी तरीके से बातचीत को लेकर आगे कदम नहीं बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर अभी आप समझिए, क्योंकि 21 अप्रैल की तारीख है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जो है जिसकी तारीख खत्म होने वाली है, और ऐसे में अगर यही तनातनी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी लगातार देखने को मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं ईरान को और इसी के साथ ही ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जो तनातनी है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले ईरान ने खोल दिया था लेकिन अब इसे वापस बंद कर दिया गया है। वजह यह है क्योंकि अमेरिका ने यह कहा है कि नाकेबंदी अभी वहां से नहीं हटेगी। अमेरिका की ओर से यह कहा गया है कि जब तक कोई फाइनल समझौता नहीं हो जाता, फाइनल बातचीत नहीं हो जाती, तब तक अमेरिका की ओर से नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हटाई जाएगी। और इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस बंद कर दिया है, यानी कि तलखी तनातनी। और इसके बीच में ये बहुत बड़ी खबर कि अगली बातचीत सोमवार को नहीं होगी, यानी कि तारीख को लेकर ईरान ये कह रहा है कि अभी अमेरिका के साथ अगली तारीख तय नहीं हुई है। सवाल ये कि क्या वाकई में अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने बैठेंगे, क्या बातचीत होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान जो है बातचीत के लिए तैयार हुआ है, ईरान ने भी इसे लेकर पुष्टि की थी इन खबरों को, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, इसे लेकर फिलहाल अभी तारीख तय नहीं हुई है। और उम्मीद जताई जा रही थी कि इस हफ्ते के आखिरी में बातचीत हो, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ संभव नजर नहीं आया। और अब ऐसे में देखना होगा कि अगली बातचीत आगे कब होगी, क्योंकि जो शर्तें रखी गई थी अमेरिका के सामने ईरान की ओर से, उन शर्तों को लेकर सहमति नहीं बनी थी पहले दौर की बातचीत में। और ऐसे में ईरान ने ये कहा था कि अमेरिका जो है अपनी शर्तों को थोपना चाहता है
और ऐसे में ईरान जो है किसी भी एक निष्कर्ष पर नहीं निकला और वो बातचीत जो है वो विफल साबित हुई थी। हालांकि अमेरिका की ओर से जेडी वेंस ने ये कहा था कि ईरान चाहता ही नहीं है कि बातचीत हो, ईरान चाहता ही नहीं है कि इस युद्ध को विराम लगाया जाए। और ऐसे में दोनों ही तरफ से आरोप जो है मढ़े गए थे बातचीत विफल होने को लेकर। अब अगली बातचीत कब होगी इसका रहेगा इंतजार। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ईरान अमेरिका बातचीत में हॉर्मुज को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद गालिबाफ। उन्होंने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज को लेकर दूरी जो है वो बढ़ गई है। तो ये बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनातनी और परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी दूरी जो है इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। और ये पहले से ही देखिए, परमाणु कार्यक्रम एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर ही पहले दौर की बातचीत विफल साबित हुई थी। और ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका अपना परमाणु कार्यक्रम जिसे रोक दे, लेकिन ईरान इसे लेकर तैयार नहीं हो रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो तनातनी है, जो मतभेद है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ की ओर से ये कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी इस बात को लेकर है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नाकाबंदी जो है अमेरिका नहीं हटा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। यानी कि ये दो अहम मुद्दे इस वक्त हैं जो मतभेद को लेकर सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर तनातनी बनी हुई है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग रुक पाएगी, क्या स्थायी युद्ध विराम हो पाएगा, क्योंकि तल्खी और तेवर और आक्रामक रुख बार बार दोनों देशों की तरफ से दिखाया जा रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा? सीज फायर अगर खत्म हो जाता है तो क्या एक बार फिर से वही हालात देखने को मिलेंगे? क्या एक बार फिर से बमबारी होगी? क्या एक बार फिर से सायरन की गूंज सुनाई देगी? ये सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो स्थिति जो है बाकी देशों के लिए बहुत ज्यादा गंभीर बन सकती है। क्योंकि 45 दिनों के बाद सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी और सीज फायर की जो डेडलाइन है वो खत्म होने वाली है। और उससे पहले ये कोशिश हो रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो, समझौता हो और स्थायी युद्ध विराम को लेकर ऐलान कर दिया जाए। लेकिन जो स्थिति, जो हालात इस वक्त दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहे हैं और दोनों ही देश इस वक्त लगातार तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या युद्ध विराम स्थायी तौर पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से बमबारी जो है मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी। हालांकि नाकेबंदी को लेकर और अब दूसरा मुद्दा परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि ये पहला मुद्दा परमाणु कार्यक्रम है और दूसरा है अमेरिका की नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और यही दोनों मुद्दे जो है इस वक्त गंभीर विषय बने हुए हैं। और जब ईरान के संसद हैं गालिबाफ, उनकी ओर से ये कहा गया है कि दूरी बढ़ गई है, दूरी बढ़ी है परमाणु कार्यक्रम को लेकर, दूरी बढ़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ये दोनों ही मुद्दे अहम हैं। अब देखिए, राहत की सांस तब ली गई थी जब ईरान ने ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खोल दिया गया है। और ऐसे में लग रहा था कि एक बार फिर से जो तमाम चीजें अव्यवस्थित नजर आ रही थी, एक बार फिर से पटरी पर लौट आएगी। लेकिन जब ईरान ने ये कहा कि हम एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद करने जा रहे हैं, तो उसके बाद कई देशों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। क्योंकि कई देशों में इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद तेलों को लेकर, एलपीजी को लेकर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कही गई थी, ऐलान किया गया था ईरान की ओर से, तो सीधे तौर पर इसका देखिए कच्चे तेल पर असर देखने को मिला था। कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई थी और अब एक बार फिर से जब ईरान ने ये ऐलान किया है तो कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद एक बार फिर से जताई जा रही है। यानी कि आप समझिए कि कैसे और क्या इस वक्त स्थिति बाकी देशों को लेकर इस वक्त आगे हो सकते हैं और इस वक्त किस दौर से दुनिया गुजर रही है। और इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि अमेरिका और ईरान की ओर से बातचीत को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाता है। और अब तक देखिए, ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया था, इसे लेकर कई देशों ने निंदा की थी, क्योंकि बिल्कुल वहां पर जो पाबंदी है जहाजों को लेकर देखने को मिल रही थी। और जब अमेरिका ने नाकेबंदी की, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया, तो यहाँ पर दोनों देशों को लेकर भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और तनातनी के बीच में अमेरिका की भी निंदा हो रही है। और ईरान
ईरान की ओर से भी जो यहाँ पर लगातार स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देखिए ईरान का ये सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लेकर इस जंग को एक अलग उसने पूरा रुख दे दिया है और अमेरिका के सामने ईरान जो है चुनौती बनकर सामने आया है और इसे लेकर अमेरिका जो है अलग अलग रणनीति, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाता हुआ नजर आया ताकि ईरान को वो झुका सके, लेकिन इसमें अमेरिका सफल नहीं हो पाया। ईरान की नरमी अब तक इस जंग में सामने नहीं आई है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय अमेरिका के लिए बना हुआ है। आगे बढ़ते बड़ी खबर इजरायल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां तेल अवीव में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इजरायल की राजधानी तेल अवीव से आई तस्वीर है, जहां पर हजारों लोगों का जमावड़ा, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और इन तस्वीरों को आप देखिए, जो ये बता रही है कि वहां के लोगों में किस कदर गुस्सा है, नाराजगी है और जो वहां नुकसान हुआ है हमलों में, इसे लेकर विरोध करते हुए इजरायली लोग नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीर हैरान कर देने वाली तेल अवीव से सामने आई है, जहां भारी संख्या में उस वक्त लोग सड़कों पर उतर आए जब सरकार के खिलाफ उनके द्वारा नाराजगी जताई जा रही थी। जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक लोगों की खचाखच भीड़ आपको नजर आ रही है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है। आप समझिए कि नीचे क्या स्थिति बनी होगी, एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक इस जंग में इजरायल ने खुद को मजबूत दिखाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन इस जंग में आम लोगों की जानें गई हैं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोगों को नुकसान हुआ है और यही वजह है कि लोग अब अपनी नाराजगी सड़कों पर उतरकर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर हुआ और इसके बाद बमबारी जो है अभी रुकी हुई है और ऐसे में अब हजारों लोग जो है सड़कों पर उतरकर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजरायल ने लेबनान में एक बार फिर से हमले किए हैं। ये बड़ी खबर, इजरायली सेना ने 2 हवाई हमले किए। लेबनान में येलो लाइन के दक्षिण में ये हमले हुए हैं। तो इजरायली सेना ने लेबनान में येलो लाइन के दक्षिण में हमले किए और बेरूत से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने 2/3 हमले किए हैं। एक हिजबुल्लाह लड़ाकों के समूह पर जो कथित तौर पर लाइन की ओर बढ़ रहे थे और दूसरा एक सुरंग के प्रवेश द्वार के पास मौजूद व्यक्ति पर हमले हुए हैं। तो एक तरफ देखिए 10 दिन के सीज फायर को लेकर सहमति बनी है लेबनान और इजरायल के बीच में, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली सेना लगातार देखिए हमले कर रहा है और लेबनान में येलो लाइन के दक्षिण में ये हमले हुए हैं और इजरायली सैनिकों की ओर से ये कहा गया है कि हमने सिर्फ तबाह किया है हिजबुल्लाह के ठिकानों को, हिजबुल्लाह को हमने निशाना बनाया है, हिजबुल्लाह के आतंकियों को हमने ढेर करने को लेकर जो ये कदम उठाए हैं, जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उसी के तहत हमारी ये कार्रवाई जारी है। और लेबनान में अगर इसी तरीके से हमले होते रहे तो हो सकता है कि ईरान की ओर से इसे लेकर भी आपत्ति जताई जाए और हो सकता है कि एक बार फिर से हमले जो है वो तेज हो जाए। हालांकि दोनों देशों के बीच 10 दिन के सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अभी भी हमले इजरायल की ओर से लेबनान में रुके नहीं हैं। दक्षिणी लेबनान के हिस्से में अभी भी हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। सीज फायर का उल्लंघन होने पर करारा जवाब देंगे। सीमा पर हालात फिर से तनावपूर्ण बने हुए हैं। यानी कि तस्वीर हमने दिखाई थी आपको और तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। ये दक्षिण लेबनान का वो हिस्सा जहां पर इजरायली सैनिकों की ओर से बमबारी की गई और सब कुछ यहां पर तबाह हो चुका है और इजरायल ये कह रहा है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया है, लेकिन अब हिजबुल्लाह की ओर से धमकी दे दी गई है और ये कहा गया है कि अगर हमले होते रहे और सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो फिर हमारी ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। तो सीमा पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण बने हुए हैं, यानी कि वो हिस्सा इजरायल और लेबनान का और उन हिस्सों में एक बार फिर से देखिए ये बमबारी जो है देखने को मिल रही है इजरायली सैनिकों की ओर से। दक्षिणी लेबनान के हिस्से पर ये हमले हुए हैं जिसमें भारी नुकसान देखिए हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है इजरायल की सैनिकों की ओर से कि हमने हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकानों को ढेर किया है।